नमस्कार दोस्तों, आदित्य में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी से संबंधित टॉप 100 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि टेस्ट पेपर फर्स्ट होगा। आप लोग इसे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए और सही आंसर क्लिक करने की कोशिश करें। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिकेटियस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इरेटोस्थेनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। आपको सही आंसर बताना है। मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्ल रीटर को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। सही आंसर क्लिक करना है। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, H.H. बैरोज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू आकृति विज्ञान के जन्मदाता किसे माना जाता है। सही आंसर बतावें। भू आकृति विज्ञान के जन्मदाता किसे माना जाता है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फीसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल पृथ्वी का केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था, आपको बताना है। चारों ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वारेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग यहाँ पे बताएं, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है। चारों ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। चारों ऑप्शन में सही आंसर को क्लिक करें, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोल, तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, आपको बताना है। तो सौरमंडल में आपके 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं, तो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया। चारों ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, सही आंसर को बतावें। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केपलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। सही आंसर क्लिक करना है। तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल की खोज किसने की। सही आंसर बतावें। सौरमंडल की खोज किसने की,
तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चारों ऑप्शन यहाँ मौजूद हैं। तो चलिए, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूर्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, सही आंसर बतावे। चलिए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑफशोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। चलिए, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपसौर। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है आपको बताना है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 89, यानी 89 तारामंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? सही आंसर बतावें। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है, किसको कहा जाता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिनव तारा को विस्फोटी तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? सही आंसर बतावें। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? सूर्य का प्रकाश जो होता है धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है, ये आप लोग को बताना है। तो चलिए, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 मिनट 3 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? आपको सही आंसर बताना है। तो सूर्य से सबसे दूर ग्रह जो है वह वरुण है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? ये आपको बताना है। कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे निकट है? चारों ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुध जो है वह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? आपको सही आंसर क्लिक करना है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 88 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? सही आंसर बतावें। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है
किनके उपग्रह नहीं है, आपको सही आंसर क्लिक करना है। तो चारों ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग सही आंसर बतावें। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुध और शुक्र। तो बुध और शुक्र ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को सांझ का या शाम का तारा कहा जाता है? सही आंसर क्लिक करें। तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? आपको सही आंसर क्लिक करना है। तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? आपको बताना है। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो सियाल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए, स्विस ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है? चारों ऑप्शन यहाँ मौजूद हैं, सही आंसर क्लिक करें। तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निफे चट्टानों की आवश्यकता है। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? सही आंसर बतावें। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? सही आंसर बतावें। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में संपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? चारों ऑप्शन यहाँ मौजूद हैं। चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भूकंप विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना परसेंट मेंटल में पाया जाता है? सही आंसर क्लिक करें। तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 68%। अगला क्वेश्चन, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के भूप्रपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? चारों ऑप्शन यहाँ मौजूद हैं। तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 29.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की ग्रह संरचना में प्रवाल के नीचे क्रूड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? सही आंसर बताना है। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवाल के नीचे क्रूड निम्नलिखित में से किस एक से बना है?
चारों ऑप्शन यहाँ मौजूद हैं। तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लौ। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की 3 सेकेंडरी परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? पृथ्वी की 3 सेकेंडरी परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम आपको बताना है। तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? सही आंसर क्लिक करें। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 180। नेक्स्ट क्वेश्चन। देशांतरों की संख्या कितनी है? सही आंसर बतावें। तो देशांतरों की संख्या ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 360। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा की सर्वाधिक निकट है? भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है कौन सा देश है, यहाँ पे बताना है। तो चलिए आपका सही आंसर ये हो जाएगा सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? जायरे, चीन, भारत, ये सभी। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जायरे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? सही आंसर बताना है। तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीनविच किस देश में है? सही आंसर क्लिक करें। ग्रीनविच किस देश में है? चारों ऑप्शन यहाँ मौजूद है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? सही आंसर क्लिक करें। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 1884। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? क्वेश्चन फिर से पढ़ सकते हैं। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? चारों ऑप्शन यहाँ मौजूद है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इलाहाबाद के नैनी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग औषधि शैलों से ढका है? सही आंसर बताना है। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग औषधि शैलों से ढका है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला परतदार चट्टान में पाया जाता है। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है?
सही आंसर बतावें, रूपांतरित चट्टान कौन सा नहीं है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कयांत्रित सेल है? कयांत्रित सेल बताना है आपको। तो चलिए, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? सही आंसर क्लिक करें। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? आपको सही आंसर क्लिक करना है। तो चलिए, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किलायू ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? सही आंसर बताना है, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इक्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी है? आपको सही आंसर क्लिक करना है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? सही आंसर क्लिक करें। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑर्गन। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? सही आंसर क्लिक करें। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व बताना है। तो चलिए, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जलवाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुयस पठार स्थित है। आपको बताना है, लुयस पठार स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 97%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन, सूर्य की तीव्र किरणें द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओजोन। अगला क्वेश्चन, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? आपको सही आंसर बताना है। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? सही आंसर बतावें। तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? आपको सही आंसर क्लिक करना है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इक्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक वलित पर्वत है? सही आंसर बतावें। निम्नलिखित में कौन एक वलित पर्वत है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? सही आंसर बतावें। पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप में धरातलीय तरंगे होती है। चारों ऑप्शन यहां मौजूद है, सही आंसर क्लिक करें। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एल तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीनतम पर्वतमाला इसमें से कौन है? तो यूराल जो है नवीनतम पर्वतमाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की उत्पत्ति किस भूस्थिति से हुई है? यहाँ पे 75 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? आपको बताना है। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? सही आंसर बतावें। माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अंटार्कटिका। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? स्ट्रेटोस्फीयर। पांचों मंडलों को याद करने का सही ट्रिक जो है इसे याद कर ले। तस्मई से, टी से ट्रोपोस्फीयर, एस से स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। ठीक है ना? फिर से एक बार रिवाइज कर लें, TSMIE। ठीक है ना? तस्मई इसको बोल सकते हैं कुछ देर के लिए। तो टी से आपका हो जाएगा ट्रोपोस्फीयर, एस से स्ट्रेटोस्फीयर, एम से मीजोस्फीयर, आई से आयनोस्फीयर और ई से एक्सोस्फीयर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो एक्सोस्फीयर जिसे बोला जाता है, बहिर्मंडल। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखें। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह में परिवर्तित होती हैं? सही आंसर बताना है। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती हैं? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयन मंडल। अगला क्वेश्चन,
संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? सही आंसर बतावें तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आयन मंडल। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? फिर से क्वेश्चन को देख सकते हैं। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% विद्यमान रहता है? सही आंसर क्लिक करें तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्षोभमंडल। अगला क्वेश्चन, सामान्य वायुदाब पाया जाता है। सही आंसर बतावें, सामान्य वायुदाब पाया जाता है तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सागर तल पर। अगला क्वेश्चन, वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? सही आंसर बतावें। वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तूफानी मौसम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? सही आंसर क्लिक करें तो ऑप्शन नंबर डी से ही हो जाएगा ओजोन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च दाब क्षेत्र से भूकंप सागर की ओर चलने वाली पौने होती हैं। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पौने होती हैं तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा व्यापारिक पौने। अगला क्वेश्चन, हवाई जहाज प्रायः किसमें उड़ते हैं? आपको सही आंसर क्लिक करना है। हवाई जहाज प्रायः किसमें उड़ते हैं? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समतल मंडल में। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्षोभमंडल। अगला क्वेश्चन, चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? आपको सही आंसर क्लिक करना है। चक्रवात की आकृति इसमें से किस प्रकार की होती है? तो चक्रवात की आकृति अंडाकार होती है। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चक्षु। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहा जाता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पक्षाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। सही आंसर बतावें। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मासीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन है? आपको सही आंसर क्लिक करना है। विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अटाकामा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हैं विश्व का सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुपीरियर झील। अगला क्वेश्चन, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? सही आंसर क्लिक करें। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है?
तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्षोमंडल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? सही आंसर बताना है। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो सही आंसर बैकाल झील, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सही आंसर क्लिक करें। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंजल। अगला क्वेश्चन, नियाग्रा प्रपात है कहाँ पे स्थित है, आपको ये बताना है। तो चलिए, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूएसए, अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है। सही आंसर क्लिक करें। सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मृत सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? बताना है। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कम आर्द्रता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में कौन सा देश अंगुली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन मौजूद है, सही आंसर देने की कोशिश करें। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूएसए। अगला क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील आपको बताना है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वांझेल। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील इसमें से कौन है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टिटिकाका झील। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी झील का नाम बताना है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैस्पियन सागर, खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, अरल सागर झील किस देश में स्थित है? अरल सागर झील किस देश में स्थित है? आपको सही आंसर क्लिक करना है। तो चलिए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कजाकिस्तान। तो चलिए दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।